हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन क्लास 8th साइंस का चैप्टर है। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, फ्रिक्शन अपोजेस द डैश between the surfaces in contact। तो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन अपोजिस द मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है, दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में जो मोशन होती है उसको अपोज करता है, उसको रोकता है। सेकंड, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द सरफेसेस। फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस। अगर सरफेसेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होता है, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। थर्ड, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। जैसे हम मिक्सी के जार को चलाते हैं, अगर हमें ज़्यादा टाइम हो जाता है तो कुछ ही देर में हम देखते हैं कि मिक्सी का जो जार है वो बाहर से गर्म हो जाता है। तो ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। फोर्थ, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिड्यूस करता है। जब कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं तो कैरम बोर्ड चिकना हो जाता है और उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए डालते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। फिफ्थ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो यहाँ पे आएगा लेस। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है और उसको हम मूव करते हैं, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब होता है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। तो इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमारे पास तीनों टाइप के फ्रिक्शन हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। हमें इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे शो करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े वाला आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर। अलीदा अपनी टॉय कार को 4 अलग अलग चीज़ों पे चलाती है। फ्लोर के ऊपर मार्बल, पहले तो ड्राई मार्बल फ्लोर पे चलाती है, फिर उस पर पानी डाल देती है, वेट मार्बल फ्लोर हो जाएगा, उस पर चलाती है। फिर न्यूज़पेपर को नीचे स्प्रेड कर देती है फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर चलाती है, और सबसे लास्ट में वो फ्लोर के ऊपर टावल को, तौलिए को फैला देती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो हमें बताना है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कार के ऊपर लग रहा है, जो अलग अलग सरफेसेस की वजह से लग रहा है, उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है। तो इसका आंसर होगा ए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में लगेगा, वेट मार्बल फ्लोर में, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर में, उसके बाद न्यूज़पेपर में, और उसके बाद टॉवल में। तो सबसे ज़्यादा टॉवल के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जब अलीदा अपने टॉय कार को टॉवल के ऊपर चलाएगी। Suppose question number 4 is, suppose your writing desk is tilted a little
आपका जो राइटिंग लिखने का डेस्क है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है। ए बुक कैप्ट ऑन इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, और इस पर जो बुक रखी हुई है वो नीचे स्लाइड करती है। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमें फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है बुक के ऊपर, उसकी हमने डायरेक्शन को शो करना है। और आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग। यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये बुक है, ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड। और जो बुक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में चीज़ मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? आपसे गलती से साबुन का पानी गिर जाता है, साबुन की पानी की भरी हुई बकेट है, बाल्टी है, वो मार्बल के फर्श पे गलती से गिर जाती है। तो ये बताना है कि पानी गिरने के बाद आपके लिए फ्लोर पर चलना इजी हो गया या मुश्किल हो गया। सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर रिड्यूसेस फ्रिक्शन। हमें पता है कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर पे, किसके नेचर पे? सरफेस के नेचर पे। और अगर मार्बल फ्लोर के ऊपर सोपी वाटर गिर जाता है तो मार्बल फ्लोर कैसा हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, और जो स्मूथ फ्लोर होगा वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सोपी वाटर ऑन द मार्बल फ्लोर रिड्यूसेस फ्रिक्शन। जब मार्बल फ्लोर के ऊपर साबुन का पानी गिरेगा तो इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। आवर फुट डोंट गेट प्रॉपर ग्रिप, हमारे पैर अच्छी पकड़ नहीं कर पाएंगे। एंड वी फील डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द फ्लोर, और हमें फ्लोर पे चलना मुश्किल हो जाएगा। वी कैन आल्सो स्लिप ऑन इट, हम इसके ऊपर फिसल भी सकते हैं। 6th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक्स। हमें बताना है कि जो खिलाड़ी हैं वे ऐसे जूते क्यों यूज़ करते हैं जिनके अंदर स्पाइक्स होते हैं। शूज़ विद स्पाइक्स इंक्रीजेस फ्रिक्शन। जिन जूतों में स्पाइक्स होते हैं वे फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। एंड स्पोर्ट्समैन कैन प्ले इजीली, और वे खिलाड़ी को आराम से खेलने में हेल्प करते हैं। सो दे यूज़ शूज़ विद स्पाइक्स, इसलिए खिलाड़ी ऐसे जूते पहनते हैं जिनमें स्पाइक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स। इकबाल को एक हल्का बॉक्स को पुश करना है, धक्का देना है। एंड सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, और सीमा को एक भारी बॉक्स को उसी फ्लोर पे धक्का देना है। हु विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स एंड वाई, किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि इकबाल के पास तो एक छोटा सा लाइटर बॉक्स है, हल्का बॉक्स है, लेकिन सीमा के पास हैवियर बॉक्स है, ठीक है, और फ्लोर भी सेम है। तो जिसका बॉक्स हैवी होगा उसे ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सीमा विल हैव टू अप्लाई ए लार्जर फोर्स, सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज हर बॉक्स इज़ हैवी। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो जाएगा कि उसका बॉक्स हैवी है इन कंपैरिजन टू इकबाल। इकबाल के बॉक्स से सीमा का बॉक्स हैवी है। सेकंड, हैवियर ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस लार्जर फ्रिक्शनल फोर्स। जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए
सीमा को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। हमने 3 टाइप के फ्रिक्शन किए थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। यहाँ पे 2 फ्रिक्शन को कंपेयर करना है, स्लाइडिंग को और स्टैटिक को। हमें बताना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। ऐसा क्यों होता है? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब 2 ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होते हैं, कोई भी उनमें से मूवमेंट नहीं कर रहा, दोनों रेस्ट पे होते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और वो बहुत ही ज़्यादा होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, और जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देता है, एक बार मूवमेंट करना शुरू कर देता है, द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डोंट गेट एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। जो बॉक्स है, जो ऑब्जेक्ट है, उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स और जो फ्लोर है उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, उन दोनों को इतना समय नहीं मिलता कि वे एक दूसरे को लॉक कर पाएँ। सो फ्रिक्शन इज़ लेस, और उस टाइम फ्रिक्शन कम होता है। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ ए फ्रेंड एंड ए फो। हमें कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा शो करना है कि फ्रिक्शन एक फ्रेंड भी है और एक एनिमी भी है। फ्रिक्शन इज़ ए फ्रेंड, फ्रिक्शन एक फ्रेंड है बिकॉज इट हेल्प्स, वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पे चल सकते हैं। वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं पेन से, पेंसिल से। टीचर ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख सकता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम ना लिख पाएंगे और ना ही ग्राउंड पे चल पाएंगे। हम खेल सकते हैं। इट हेल्प्स टू ग्रिप ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने में भी हेल्प करता है। फ्रिक्शन इज़ ए फो और एविल एज, फ्रिक्शन एक फो है और एक एविल भी है। फर्स्ट, इट स्लोज डाउन द स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है। सेकेंड, इट डैमेजेस द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, मशीन्स के पार्ट्स को डैमेज कर देता है, मशीन के पार्ट जल्दी घिस जाते हैं। थर्ड, हीट प्रोड्यूस्ड कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से एनर्जी वेस्ट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। जो ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में मूव करते हैं उनको स्पेशल शेप क्यों होनी चाहिए? लाइक सॉलिड्स, गैसेस एंड लिक्विड्स आल्सो प्रोड्यूस फ्रिक्शन, जैसे सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है उसी तरह से गैसेस और लिक्विड्स, इन दोनों को हम फ्लूइड्स में रखते हैं, इनमें भी फ्रिक्शन होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड्स के अंदर, हवा के अंदर या पानी के अंदर मूव करता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स आर स्ट्रीमलाइंड शेप्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स में, गैसेस और लिक्विड्स में मूव करते हैं उनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से और पीछे से इस तरह से टैपरिंग होती है उनकी शेप। जैसे फिशेस हैं, फिशेस की शेप कैसी होती है? आगे से भी टेपर है और पीछे से भी टेपर है। ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी की शेप भी इसी तरह से होती है। ठीक है। These special shapes help an object to move easily through the fluid.
और इन स्पेशल शेप की वजह से ऑब्जेक्ट इजीली फ्लूइड में मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स इन द नेचर एंड फिशेस। और एरोप्लेन्स, जो साइंटिस्ट बनाते हैं एरोप्लेन, वो इसी बेस पे बनाते हैं। जिस तरह से नेचर में बर्ड्स और फिशेस की शेप होती है, इसी तरह से एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं ताकि जब वे एयर के अंदर मूव करें तो वहाँ पे उनको कम फ्रिक्शन फेस करना पड़े। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके मैं आपको 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी और इसके कीवर्ड्स कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।